नमस्कार साथियों, आरपीएससी तरंग पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम शानदार जानदार चल रही होगी। इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम डेली शाम को 7:30 पे इस चैनल पे मिलते हैं। आज ये हमारी मैथ्स की जो क्लास है वो लास्ट क्लास होने वाली है, जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। ये आपका लास्ट चैप्टर है फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो इसमें हमें सिलेबस में दिया है घनाभ, घन, बेलन, शंकु और गोला, और अर्धगोला भी हम देख लेंगे। तो इन सब का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है, आयतन देखना है, एक आकृति से दूसरी आकृति में चेंज करते हैं तो क्या होता है, ये सब हमें देखना है। सबसे पहले बात करते हैं क्यूबॉइड की, जिसको हिंदी में हम घनाभ बोलते हैं, और समांतर षटफलक भी ये आ जाता है। तो ये आकृति आपको जो दिख रही है ये घनाभ की आकृति है। ये बॉक्स की आकृति से आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कमरे की जिस कमरे में आप बैठे हैं वो भी आप घनाभ की आकृति का ही होता है। तो उसमें क्या होता है, चार तो दीवारी होती है। तो एक आपके सामने की दीवार, एक पीछे की दीवार, एक ऊपर की, एक नीचे की, एक दूसरे साइड की और एक पीछे की। तो चार तो दीवार हो गई, एक छत हो गई और एक फर्श हो गया। तो छः अपने पास में क्या हो जाती है, इसके छः अपने पास में फलक हो जाते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये घनाभ होता है। तो ठीक है, अब जो है घनाभ में क्या होता है, तीनों साइड्स क्या हैं, अलग अलग होती है। कमरे की लंबाई अलग हो सकती है, चौड़ाई अलग हो सकती है और ऊंचाई अलग होती है। तो यहाँ पे भी यही दिखाया है कि ये जो अपने पास में दिख रही है ये क्या है, एल है, ठीक है। ये है लंबाई। बी से आपको यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, ये दिखाई जा रही है चौड़ाई, ठीक है। ये अपने पास चौड़ाई है। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये है एच, एच मतलब ऊंचाई। तो ये अपने पास है। तो ये तीनों चीज़ें अगर पता होंगी तो हम क्या निकाल सकते हैं, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, जो कि क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल क्या है, आधार का क्षेत्रफल है यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया और इंटू एच है, मतलब ये हाइट। तो एल इंटू बी इंटू एच क्या हो गया, इसका आयतन हो गया। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। वॉल्यूम को हम शॉर्ट में वी लिखेंगे आगे से। तो इसने यही लिखा है, इसी को देखिए, लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया, ये आधार का क्षेत्रफल ही है, और ये ऊंचाई। तो एल इंटू बी इंटू एच वॉल्यूम हो गया है। अब वॉल्यूम को ही कैसे कर सकते हैं, अगर अपने पास में क्या है, एरिया दे दिया गया हो पहले से ही, जो तीनों सतह हैं उनका क्या दे दे, एरिया दे दे। तो एरिया मान लीजिए A1, A2, A3 आपको पहले से पता है। तो आप क्या करेंगे, तो आप आयतन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट आप क्या कर देंगे, तो A1, A2, A3 का गुणा करके उनका स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल ले लेंगे। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा घनाभ का। अब विकर्ण डायगोनल निकालना है तो क्या करेंगे, जो लंबाई है उसका स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, एल का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे वर्गमूल। तो अपने पास डायगोनल आ जाएगा, विकर्ण आ जाएगा, ठीक है। पार्श्वीय सतह का क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कई बार एग्जाम में पूछते भी हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये होता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। अब आधार का परिमाप क्या होता है, आधार का परिमाप वही जो कि आयत का होता है। तो आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, आयत का परिमाप हम निकालते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पे भी हमने ये जो यहाँ पे लगाया था ये आधार का क्षेत्रफल, या आपको एल इंटू बी जो दिख रहा है ये क्या है, आयत का ही क्षेत्रफल है ये। तो आयत का क्षेत्रफल ही क्या है, यहाँ पे आधार है, आयत यहाँ पे आधार है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल आधार है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हमने आधार का परिमाप जो है आयत के परिमाप के बराबर लिख दिया, 2 इंटू एल इंटू बी। तो ये हो गया 2 इंटू एल इंटू बी, और ऊँचाई से ये हो गया एच से गुणा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गया कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल या फिर पार्श्वीय सतह का लेटरल सरफेस एरिया। नेक्स्ट है संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को हम आगे से TSA लिखेंगे, और ये लेटरल सरफेस एरिया जो है इसको लिखेंगे LSA शॉर्ट में, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया में अब क्या हो जाता है, TSA में हो जाता है अपने पास में दो बाहर L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। मतलब ए, जैसे आपके पास ये L, B और H होता है। तो अब आपको याद कैसे करना है, याद करने के लिए बता रही हूँ।
दो दो के जोड़े में चलना है नंबर वाइज, L इंटू बी ले ले, फिर B इंटू एच ले ले, और फिर यहाँ से H से वापस 1 पे आ जाए तो ये, तो दोनों का गुणा करते जाना है, बीच में ये प्लस साइन लगा देना है और फिर उसका दुगना कर देना है। तो ये सूत्र आपको याद रखने में आसानी होगी, इसलिए मैंने इस तरह बता दिया आपको। तो ये होता है TSA, ठीक है। और इसी को इन्होंने ऐसे लिखा है, अगर अपने पास विकर्ण भी दिया गया हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी दी हो, तो हम TSA कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम कर देंगे लंबाई को, चौड़ाई को, ऊंचाई को जोड़ के उसका वर्ग माइनस जो विकर्ण रहेगा उसका वर्ग, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, TSA आ जाएगा। तो दोनों तरह से निकाल लेंगे, जैसे भी ऑप्शन में जो चीज़ें दी होंगी उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है। तो ये सब बात कर ली हमने घनाभ की। अब बात कर लेते हैं घन की। तो घन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये, वहाँ पे L था, ये B थी, ये H था। अब इसमें क्या होता है, ये L भी A है, B भी A है, और ये H भी क्या हो जाता है, A, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है इसमें सेम हो जाती है, इसलिए ये क्या हो जाता है, घन हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब आप देखें वहाँ पे क्या था, आयतन, आयतन का सूत्र आपको बताया था L इंटू बी इंटू एच। अब यहाँ पे L की जगह भी क्या आ गया, A आ गया, B की जगह भी A है और इसकी जगह भी A है, तो ये क्या हो जाएगा, A इंटू A, तो ये हो जाएगा अपने पास A की घात 3। तो A की घात 3 हो जाएगा, तो इसीलिए इसने क्या बोला है, ये भुजा क्यूब, और ये जो है A, यही क्या है, अपनी भुजा है, साइड है, ठीक है। तो इसीलिए इसने लिख दिया, ये आयतन क्या है, यहाँ पे आयतन को V से लिखते हैं, वॉल्यूम से, तो ये हो गया A का क्यूब, ठीक है। अब पार्श्वीय सतह का क्षेत्रफल, वही LSA, ठीक है, शॉर्ट में LSA। तो ये कैसे निकालेंगे, ये हो जाता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर, 4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा को A माना है तो 4 इंटू A स्क्वायर, ये अपने पास LSA आ गया, किसका, घन का। अब संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल मतलब TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर मतलब 6A स्क्वायर, ये आ जाता है अपने पास में। तो यही देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यही फॉर्मूला याद रखना है। अब तीसरा फॉर्मूला आता है विकर्ण का, डायगोनल का, जो कि होता है √3 इंटू भुजा। तो भुजा के लिए आपको ये, विकर्ण के लिए याद रखना पड़ेगा, √3 जो है उससे गुणा कर देना है, किसको, भुजा को। तो भुजा तो दी हुई रहेगी, बस आपको √3 उसमें चिपका देना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना। 4 फॉर्मूले यहाँ पे देखने, बहुत ही ईजी है। तो देखो आयतन में तो क्या करना है, भुजा की घात 3 करना है, मतलब जैसे A है तो A को 3 बार गुणा करना है, तो आपको क्यूब का मतलब पता ही होगा। पार्श्वीय सतह में लेटरल सरफेस में क्या करना है, 4 इंटू भुजा स्क्वायर मतलब 4 इंटू A ये कर देना है। अब संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल में 6 इंटू भुजा स्क्वायर 6 इंटू A कर देना है, तो ये आ जाएगा। और विकर्ण के लिए जो भुजा है उसको √3 से गुणा कर देना है। तो घन के सूत्र सारे याद हो गए, घनाभ के हो गए। अब चलते हैं लंबवृत्तीय बेलन के ऊपर। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये क्या है, तो आपने कोई पाइप देखा होगा, तो पाइप जो है उससे ही आप समझे, पाइप जो है बेलन की आकृति का ही होता है। तो ठीक है, ऐसे ही होता है कोई पाइप जैसे, ठीक है, ये अपने पास पाइप है, तो यही क्या है, इसको ही आप बेलन समझे। तो बेलन में क्या है, यहाँ पे ये दोनों तो आधार हो गए, ठीक है, पाइप में, और जो ये है कितना लंबा का पाइप है, ये आप इससे पता लगाएंगे इसकी हाइट कितनी है, ठीक है, और कितनी ये आधार जो है इसकी त्रिज्या कितनी है, इससे हम क्या लगाएंगे, इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। तो ये अपने पास यहाँ पे ये डायग्राम दिया है, इससे समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये एक मान लीजिए पाइप है, अब इसकी हाइट निकालनी है, तो हाइट मैंने आपको ये बताई, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है ये हाइट है, तो इसको हम ऊंचाई बोलते हैं। और जो ये आधार है, ये ऊपर वाला भाग है और ये नीचे वाला, इसको आधार बोल रहे हैं। तो ये क्या है, दोनों आधार हैं। तो आधार में क्या है, ये वृत्त का क्षेत्रफल ही आता है, तो ये है वृत्त, ठीक है, ये वृत्त ही रहता है पूरा। तो वृत्त में क्या है, त्रिज्या रहती है, त्रिज्या ये हो जाएगी, तो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की भी आ रही है और यहाँ से यहाँ तक की लेंगे तो भी वो आ रही है। इसी तरह से यहाँ पे भी ये आ रहा है, तो ये होता है अपने पास। अब हमें निकालना है इसका आयतन, तो बेलन का आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल, तो आधार क्या है यहाँ पे अपने पास
आधार है अपने पास में वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आप सभी जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो आप जान लें, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई अपने पास एच है, तो ये हो गया। तो अपने फॉर्मूला बन गया है v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब ये पाई क्या है, तो पाई है 22/7। अगर वो दे दे पाई की वैल्यू तो 3.14 रख लेंगे, नहीं दे तो ये भी रख लेंगे। जैसे अपने को आंसर दिया रहेगा उस अकॉर्डिंग हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये अपने को पता चल गया। तो आयतन के लिए ये याद रखना है एक सूत्र। तो एक आपको याद रखना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कर्व सरफेस एरिया आपको याद रखना है। इसको हम लिखेंगे शॉर्ट में CSA। तो इसमें क्या हो जाएगा, आधार का परिमाप। आधार का परिमाप मतलब किसका परिमाप, वृत्त का जो है परिमाप आपको लिखना है, क्योंकि आधार यहाँ पे वृत्त है। तो वृत्त का परिमाप इंटू ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई। वृत्त का परिमाप क्या होता है, तो परिमाप हो जाएगा 2πr, ठीक है। वृत्त का परिमाप 2πr और ऊंचाई क्या है h, तो ये हमने h से गुणा कर दिया, तो ये अपने पास CSA का फॉर्मूला आ गया। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, यही इन्होंने लिखा है, और इसको ये लिख दिया देखो 2πr इंटू एच, यही मैंने बताया यहाँ पे। दो सूत्र याद कर लिए। आयतन में तो क्या करना है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वृत्त का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। और CSA में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या करना है, वृत्त का परिमाप इंटू ऊंचाई। तो 2πr जो है वृत्त का परिमाप है इंटू एच। अब देख लेते हैं संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, ये 2πrh तो आएगी ही आएगी, कर्व सरफेस एरिया तो, और क्या आ जाएगा, जो दोनों अपने पास क्या थे आधार, उनका क्षेत्रफल भी जुड़ जाएगा। तो आधार एक ऊपर वाला था, ये एक ये ऊपर, सॉरी एक ये ऊपर वाला है, एक ये नीचे वाला, तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले का भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ देंगे अगर, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा TSA। और CSA में क्या कर रहे थे, वक्र पृष्ठ में ये बस चारों तरफ का ले रहे थे, ऊपर नीचे का हम क्या है इसमें स्किप कर रहे थे ये, तो इसलिए अब क्या है टोटल वाले में इनको भी ले लेते हैं, तो ये आधार का क्षेत्रफल भी यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो ये अपने पास फॉर्मूला बन गया ये, ठीक है। ये 2πr स्क्वायर हो जाएगा, तो ये लिखा है 2πr स्क्वायर, और ये 2πrh तो CSA वाला है। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये 2πr यहाँ पे भी है, 2πr यहाँ से भी है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। अंदर यहाँ पे क्या बच जाता है, ये h बचेगा और यहाँ बचेगा एक r, तो इनको हमने यहाँ पे लिख दिया है h प्लस r। तो ये आपको याद रखना है कि संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल TSA जो है वो क्या होता है 2πr इंटू एच प्लस आर। अब बात कर लेते हैं शंकु की, लंबवृत्तीय शंकु की। तो लंबवृत्तीय शंकु जो है, आप सबने आइसक्रीम तो खाई होगी, तो आइसक्रीम की आकृति का ये शंकु होता है, या फिर आप कैप समझ ले, बर्थडे होता है किसी का तो हम कैप लगाते हैं, तो वो भी शंकु की आकृति की होती है, टोपी, तो उससे आप समझ सकते हैं। तो ये शंकु हो गया अपने पास, ये 3D आकृति है। तो यहाँ पे क्या है, शंकु है, जो टोपी है, टोपी लगाते हैं, तो टोपी में क्या है, ये आधार आपको दिख रहा है, ये जो खाली जगह रहती है जिसको क्या है हम सिर पे रखते हैं, ठीक है, तो वो टोपी हो गई। तो इसका क्या है, ये इसकी त्रिज्या हो गई r, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक की इसकी क्या होती है, ये h, मतलब ये ऊंचाई। और ये जो आपको तिरछी दिखती है ये टोपी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं L को क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, स्लेंट हाइट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, स्लेंट हाइट, ठीक है। ये तो सिंपल ऊंचाई हो गई, इसको तो हाइट ही बोलेंगे ओनली। तो ये हाइट हो गई कौन की, r जो है, r क्या है यहाँ पे अपने पास में, रेडियस, त्रिज्या, ठीक है। तो ये सब आपने देख लिया। अब हमें तो क्या करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला देखना है एक तो, और एक देखना है क्षेत्रफल का। तो ये तो हमने देख लिया, h क्या है, कोण की त्रिज्या है, ये जो तिरछी वाली थी ये है, सॉरी कोण की ऊंचाई तो ये वाली थी सीधी वाली, यहाँ पे वापस बना देते हैं, ये देखिए ये डायग्राम। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई ये तो h है, और ये जो तिरछी वाली है ये क्या है l, और ये वाली क्या है r। तो ये h हो गई, ठीक है, l क्या हो गई, l ये हो गई तिरछी वाली, आधार की त्रिज्या क्या हो गई, ये हो गई r, ठीक है। अब तिरछी ऊंचाई जो है, ये तिरछी ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो ये यहाँ पे क्या है, एक समकोण बनता है,
और समकोण बनता है तो समकोण में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने पे क्या होता है, यहाँ पे अपने पास हो जाता है कर्ण होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण तो एल है, एल को ही तो फाइंड करना है, तो एल स्क्वायर, लंब क्या है एच, और आधार क्या है ये आर, तो ये हो जाएगा दिस। तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एल की वैल्यू निकालनी है तो ये वर्गमूल में चली जाएगी वैल्यू, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यही लिखा है इन्होंने, स्लेंट हाइट का फॉर्मूला इस तरह से निकाल सकते हैं। भूल जाए तो आप देखें टोपी बना के, टोपी में एच लिख ले, एल लिख ले, आर लिख ले, समकोण त्रिभुज बना ले, पाइथागोरस प्रमेय लगाएं और ये फॉर्मूला लिख दे। अगर भूल जाएं तो ऐसे हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आयतन, आयतन कैसे निकालते हैं, आयतन का सूत्र होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस। अब बेस क्या है, बेस वापस से यहाँ पे ये वृत्त ही है, ये अपने को जो दिख रहा है ये वृत्त ही है एक, और वृत्त का जो है क्षेत्रफल ये अपने को लिखना है एरिया का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल अभी बताया 2 बार, तो पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई है एच, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा 1/3, ये वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और एच, तो ये अपने पास वॉल्यूम आ चुका है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हमें देखना है क्या, ये इन्होंने यहाँ लिख दिया। अब देखना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सी एस ए। तो सी एस ए में क्या हो जाएगा, सी एस ए में हम चारों तरफ का एरिया जो है वो तो ले लेंगे, नीचे वाला जो एरिया है अपने आधार का क्षेत्रफल वो हम उसमें नहीं लेते। तो चारों तरफ का जो एरिया है वो सी एस ए हो गया। तो उसके लिए क्या करेंगे, 1/2 लगाएंगे यहाँ पे, 1/3 तो आयतन में आता है और 1/2 जो है पृष्ठ वक्र पृष्ठ में आएगा। 1/2 इंटू आधार का परिमाप, तो परिमाप आधार का क्या है, आधार का परिमाप वही 2 पाई आर आ जाएगा, और ऊंचाई है एच, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये अपने पास आ जाता है पाई आर, सॉरी एच, एच नहीं आएगा यहाँ पे एल आएगा। आपकी बार त्रियक ऊंचाई लेंगे तो पाई आर एल। तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, इसको त्रियक ऊंचाई कर लेना, तो पाई आर एल हो गया सी एस ए। ठीक, अब हमें देखना है लास्ट संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। अब नीचे वाला जो एरिया था उसको भी लेंगे, तो नीचे वाला एरिया क्या था वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे जो कि ये पाई आर स्क्वायर। तो ये हमने ऐड कर दिया है सी एस ए में क्या, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल इसमें जोड़ा तो सी एस ए पाई आर एल, और ये हो गया आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में से पाई आर कॉमन ले लिया, तो पाई आर कॉमन, अंदर बच गया यहाँ पे एल, यहाँ पे आर, तो एल प्लस आर। तो ये आपको याद रखना है, 4 फॉर्मूले याद रखने हैं। कौन कौन से, आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सी एस ए में क्या हो जाएगा पाई आर एल, और टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया में संपूर्ण सतह में हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, और पाई आर कॉमन लेके ये पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब ये अपना थ्योरी का लास्ट है, गोला। गोला और देखना है, तो गोले में क्या है, गोले में आयतन जो है, आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब के। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर के। ठीक है, अब अर्धगोला, अर्धगोले में क्या है, ये पूरा गोला है, इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अर्धगोला हो जाएगा। तो ये अर्धगोला इस तरह का दिखेगा, इसको हेमीस्फेयर बोलते हैं। अब इसका जो आयतन है वो बताना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आधा कर देंगे, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, ये इससे ये 2 बार कैंसिल, तो 2/3 पाई आर क्यूब आता है। ठीक है, ये समझा दिया आपको, यहाँ पे डायरेक्ट याद कर लें। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है, इसका भी आधा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे आता है। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, सॉरी ये हो गया अपने पास सी एस ए और टोटल में क्या हो जाता है, टोटल में आ जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसको आप ज़्यादा डिटेल में समझने की अभी कोशिश नहीं करें, डायरेक्ट याद कर लें। ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन है, बड़ा हो जाएगा, आपको तो फॉर्मूला लगा के फाइनल आंसर निकालना है। लास्ट है स्पेरिकल शेल मतलब गोलाकार खोल। तो ये जो है अपने पास में क्या है, दोनों गोले हैं। ये एक छोटा वाला जो है इसकी त्रिज्या आर है यहाँ से यहाँ तक की, और ये जो बड़ा वाला बाहर वाला दिख रहा है इसकी त्रिज्या आपको यहाँ से यहाँ तक की
ये कैपिटल आर दिख रही है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या बोलता है, अगर बोले कि वस्तु का आयतन बताना है तो क्या कर दीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस बड़े वाले जो है अपने पास, बड़े वाले गोले के आयतन में से क्या करना है आपको, छोटे वाले का घटा देना है, ठीक है। बड़े वाले गोले के आयतन में से क्या घटाना है, छोटे वाले गोले का आयतन घटा देना है। तो बड़े वाले का आयतन तो आएगा 4/3 पाई आर क्यूब कैपिटल में, और छोटे की आ जाएगी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब 4/3 पाई दोनों में कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, r³ माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो ये अपने पास क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया किसका, गोलाकार, हाँ खोखले बेलन का, या फिर खोखले गोले का या गोलाकार शेल, जो भी आप बोले वो बोल सकते हैं। और बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 4 पाई r²। तो बड़े वाले की हो जाएगी ये आउटर सरफेस एरिया, बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्या हो, मजबूत हो और आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर पाएँ। तो मैंने यहाँ पे जो भी अपने आरपीएससी हो या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो, उनके सब के PYQ क्वेश्चन ले लिए हैं, ताकि आपको पता चले कि किस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो कोई भी टॉपिक से मतलब कोई भी क्वेश्चन अपना यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। तो ये वीडियो क्या है, एक पार्ट और आपके लिए लाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन इसमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लास्ट एक और वीडियो आपको मिलेगा, उसमें सारे जो है आपके क्वेश्चंस ख़त्म कर दिए जाएंगे। इस तरह अपने मैथ की सारी जो है क्वेश्चन अपने पास कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिए हैं, जितने हो पाते हैं यहाँ करते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाया जाता है और उसे पुनः 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियाँ बनाई जाती है, तो इन गोलियों की संख्या बतानी है। अब आपको जब भी क्या करें, किसी एक चीज़ को पिघला के क्या है दूसरी चीज़ में चेंज किया जाए और संख्या पूछी जाए, तो क्या करना है, दोनों का जो आयतन है वो क्या है, बराबर में कर देना है, ठीक है। और जिसकी संख्या पूछी जाए तो उसको उसके आयतन से क्या करना है, गुणा करना है। जैसे आपको पूछा है अब क्या, गोलियों की संख्या, तो गोलियों की संख्या आप क्या मान लो, गोलियों की संख्या आप मान लो n, क्या मान लो n, ठीक है। अब क्या करना है, गोलियों की संख्या n मान ली, तो गोले का आयतन और ये गोलियां, तो इधर तो लिख लो ये क्या, गोले का आयतन, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा गोलियों के आयतन के, ठीक है। अब गोल का आयतन और गोलियों का आयतन जो है वो बराबर होगा, और पूछा क्या है, गोलियों की संख्या, तो इसको n को इसके साथ ही यहाँ पे गुणा कर देते हैं। अब n आपको चाहिए, अब गोले का आयतन जो है वो लिख लो, क्या होता है 4/3 पाई, और इसकी r³ मान लेते हैं, ठीक है। अब दोनों की क्या है, त्रिज्या तो अलग अलग होगी, क्योंकि यहाँ पे दी भी है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या तो गोले की है, और गोली की है 0.5 सेंटीमीटर। तो हम इसकी तो कैपिटल R मान लेते हैं, इसकी स्मॉल r मान लेंगे। तो ये हमने लिख दिया आयतन गोली का भी 4/3 पाई r³। अब यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, ये 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या बच गया, r³ = n × r²। आपको तो चाहिए n, तो n = क्या हो जाएगा, r³ में भाग दे देंगे स्मॉल r³ का। अब कैपिटल R की वैल्यू क्या है, बड़े वाले जो गोला है उसकी क्या है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, और गोली वाले की क्या है स्मॉल r, तो वो है 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 को क्या लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये 1/2 लिख लेते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो कैपिटल R³ मतलब 8⁻3, और यहाँ हो जाएगा 1/2⁻3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 8⁻3 तो ऐसे ही रहेगा, और ये 1/2 क्यूब है जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2⁻3। तो 8⁻3 तो पहले ही थी, और 2⁻3 क्या हो जाएगी 8, तो 8 अपने पास 4 आ गई, ठीक है। अब 8⁻4 आ गई, तो 8⁻4 तो नहीं जानते, लेकिन 8⁻2 तो जानते होंगे, 8 का वर्ग तो जानते ही है, 8 × 8 64। तो क्या कर लें 64 × 64, तो 8⁻4 आ जाएगी। अब इसको पूरा गुणा करने की भी ज़रूरत नहीं है, लास्ट की 2 डिजिट गुणा कर ले, 4 × 4 4 चौको 16, तो 6 कहाँ पे ऑप्शन में देखो, 5 है यहाँ पे, तो ये गलत, 4 है ये भी गलत, 8 है गलत, यहाँ पे 6 है, तो ये ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आपको वहाँ पे करना है।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आधार त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर लंबे एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन को पिघलाया है, मतलब दोनों का आयतन बराबर होगा। तो पिघलाकर क्या कर दिया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो एक तो क्या दिया है आपको यहाँ पे, ठोस बेलन दिया है, एक दिया है ठोस गोला। तो जो है लंबवृत्तीय बेलन का आयतन किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में, ठोस गोले के आयतन के बराबर। तो ये हो जाएगा गोले के आयतन के बराबर, ठीक है। और कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, कितने, तो n से यहाँ पे इसको गुणा कर लेंगे, ठीक है। n आपको पता करना है। अब दोनों की त्रिज्या यहाँ पे दी है, बेलन वाले की कैपिटल R ले लेते हैं। तो ये 4 सेंटीमीटर और ये पिघला के 6 सेंटीमीटर बनाई है किसकी, गोले की, इसको R ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दी है बेलन की है ये वाली, और ये स्मॉल r गोले की है। तो स्मॉल r कितनी है आपके पास, 6 सेंटीमीटर। अब दोनों का आयतन याद होना चाहिए, अभी याद करवाया था। बेलन का तो होता है पाई r स्क्वायर h, गोले का भी अभी लिख के ही आए थे ऊपर, 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे दोनों को बराबर करेंगे, क्या आ जाएगा, पाई r स्क्वायर h इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई r की घात 3। क्या हो जाएगा अपने पास में, पाई से पाई कैंसिल, r की घात 2 से r की घात 3। तो ये r की घात 2 कैंसिल, यहाँ पे एक घात बचेगी। क्या आ गया, h इक्वल टू n इंटू 4/3 इंटू r। पता क्या करना है, n। तो n को अकेले रहने दो, बाकी सबको अलग ले जाते हैं। तो n यहाँ रहेगा, तो ये 3 तो क्या है यहाँ पे गुणा हो जाएगा, और 4 यहाँ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3h, ठीक है, 3h अपॉन 4r, ये अपने पास आ जाएगी वैल्यू। अब अपने को h दिया है, क्या h भी दिया है यहाँ पे, देखो ये 90 सेंटीमीटर। तो h भी दिया है 90 सेंटीमीटर, सब चीज़ें सेंटीमीटर में, ये चेक कर लो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वैल्यू रख दो, तो 3 इंटू h क्या है 90, और r क्या है स्मॉल r, तो स्मॉल r रखना है। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, हमने क्या कर दिया, ये भी स्मॉल r लिख लिया, ये भी स्मॉल r, लेकिन दोनों तो चीज़ें अलग अलग है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये कैपिटल R था, यहाँ पे भी कैपिटल R स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और ये r क्यूब। तो ये क्या है, इससे कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये पाई पाई कैंसिल हुआ, तो ये r स्क्वायर h, यहाँ पे ये सेम टू सेम, सिर्फ पाई कैंसिल हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब अपने पास में क्या हटा दिया था हमने, n की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 3r स्क्वायर h अपॉन 4r क्यूब। तो r स्क्वायर, r ये है, तो इंटू 4 की घात 2 अपॉन r क्यूब, स्मॉल r क्यूब मतलब 6 की घात क्या 3। तो ये रखना है। अब इनको सॉल्व करना है। तो 4 का भाग इसमें जा रहा है, क्या देखो 4 का यहाँ पे देखो, 4 से ये वाली पावर एक बार कैंसिल कर दी। अब इस 6 की घात 3 को क्या लिख लो, आगे लिख लेते हैं, देखिए 3 इंटू 90 इंटू 4 बचा ऊपर, तो नीचे क्या बचा, 6 इंटू 6 इंटू 6। तो 3 दूनी ये 6 हो गया, ठीक है, और ये 3 दूनी 6, 3 एकम 3 तीनों 3, और ये 0। अब क्या बचा ऊपर अपने पास 30, तो 2 का दिया तो ये 15 आ गया। यहाँ पे 2 से काटा तो 2 3 6, 2 दूनी 4। अब क्या बच गया, तो अब अपने पास ये 3 पंजे ये 15 हो गया, तो 5 दूनी 10 और बटा ये 2, तो ये भी कैंसिल 5 बार, तो 5 अपने पास आंसर आया, जो कि यहाँ पे दिया है। तो इस तरह करना था, कुछ भी नहीं करना है। जब एक चीज़ को पिघला के दूसरी चीज़ बनाई जाए तो आपको दोनों का आयतन बराबर कर देना है, और कितने वाले जिसके आगे हो तो उसके आगे n लगा देना है, और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग क्या हो a सेंटीमीटर। तो इतना पढ़ लिया, पहले इसको लिख लो। घनाभ क्या है, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग, मतलब प्लस करना है, ये क्या है a सेंटीमीटर, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल दो। आगे पढ़ो, विकर्ण की लंबाई b सेंटीमीटर। तो विकर्ण क्या है, विकर्ण को हम लिखते हैं स्मॉल d से, क्योंकि इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल, ठीक है। तो d जो है वो क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर दे दिया। अब पूछा है भाई क्या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बता दो। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताने के लिए क्या करना है,
तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए मैंने आपको फॉर्मूला याद करवाया था TSA। जब क्या हो, अपने को लंबाई दे दी हो, ऊंचाई और चौड़ाई और विकर्ण दे दे, तो आपको याद करवाया था या नहीं बताना अभी। L + B + H का होल स्क्वायर कर दो, माइनस क्या कर दो, विकर्ण का वर्ग कर दो। बताया था नहीं बताया था। अब यहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने दे दिया L + B + H, तो कुछ भी नहीं करना है, इसकी जगह A रख देना है, तो ये A रख दिया। और विकर्ण दिया है D क्या, 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ B रख दो, तो -B²। कितनी देर में आंसर आया, मुश्किल से 5 सेकंड में। तो A² - B² आपका आंसर आ गया, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया था। ठीक है, ये तो क्या हुआ डायरेक्ट, अगर ये वाला फॉर्मूला आपको याद था तो। अब दूसरा जो है वो करते हैं। तो L + B + H ये दिया है, D आपको ये दिया है। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, विकर्ण जो है, विकर्ण D = B दिया है। अब विकर्ण का फॉर्मूला भी बताया था मैंने घनाभ में, क्या बताया था, L² + B² + H², इसका क्या वर्गमूल = B है। तो यहाँ से क्या निकाल लो, दोनों साइड क्या कर दो, वर्ग। तो वर्ग करने से क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर रूट है ये वर्ग से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बचेगा L² B² H², यहाँ पे B का वर्ग हो जाएगा, तो ये आ जाएगा B²। तो ये अपने पास एक आ गई, एक तो ये थी ही और दूसरी इक्वेशन ये मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है, पहले तो ये देखो, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अपने पास होता है TSA क्या, 2 × LB + BH + HL। तो जी हाँ, बिल्कुल यही होता है। अब हमें ये चाहिए, तो आपको कुछ कुछ हो रहा होगा। एक फॉर्मूला यहाँ पे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था पॉलिनोमियल्स में, क्या बताया था, ये देखो A + B + C का होल स्क्वायर क्या होता है, A + B² A² + B² + C² प्लस 2 × AB + BC + CA। तो ये फॉर्मूला बताया था नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था। अब ABC की जगह आप क्या है, यहाँ पे देख लो L + B + H। तो अपने पास ये वाली वैल्यू है क्या, जी हाँ बिल्कुल है, तो ये है A²। अब ये वाली वैल्यू है क्या आपके पास, तो जी हाँ ये वाली वैल्यू आपने यहाँ से ले ली, तो ये हो गई B² प्लस 2 × ये हो गया LB + BH + HL। आपको चाहिए क्या, यही चाहिए, क्योंकि यही क्या है, TSA है। तो इसको लाने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस इसको इधर ले जाएंगे। तो A² - B² = 2 × LB + BH + HL। और यही क्या है, TSA, मतलब टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अब बताओ, दोनों के लिए फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। यहाँ पे आपको विकर्ण का याद होना चाहिए, तो आप इतनी तामझाम करके विकर्ण के बाद में ये भी 2 फॉर्मूले याद होना चाहिए। यहाँ पे एक फॉर्मूले से इससे ही काम चल गया, तो बताइए बेस्ट कौन सा है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये बेस्ट है, जब फॉर्मूला ही याद रखना है तो ये बेस्ट करो ना, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको दिख रहा है, तीनों का योग दिया है, योग A है, विकर्ण B दिया है, तो डायरेक्ट इसमें रखो और ये आंसर पा जाओ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 1/2 मीटर और 1/3 मीटर की त्रिज्या वाले लोहे के 2 ठोस गोलों के वजन क्रमशः W1 W2 है, तो दोनों के क्या है, अनुपात आपको बताने हैं। ठीक है, वजन दिए हैं यहाँ पे, तो क्या है, दोनों का आयतन देखना है। पहले तो त्रिज्या लिख लेते हैं, एक की त्रिज्या R1 एक की R2 मान लेते हैं। तो पहले की त्रिज्या 1/2 मीटर दी है, दूसरे की दी है 1/3 मीटर। तो दोनों की त्रिज्या लिख दी, दोनों ठोस गोले हैं, उनके वजन निकालने हैं। वजन मतलब यहाँ पे क्या है, आयतन से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आयतन पहले वाले गोले का। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा इसके बराबर में क्या, अब बराबर में नहीं पूछा इन्होंने, तो यहाँ पे रेशियो ही पूछा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरे वाले गोले का आयतन। तो दूसरे गोले का आयतन, ये दोनों क्या है, इनका अनुपात ही तो चाहिए, तो W1 अनुपात W2 चाहिए। तो क्या हो जाएगा, तो बस त्रिज्या ही तो बदलेगी, तो 4/3 पाई R1³ रेशियो 4/3 पाई R2³। तो ये क्या करना है, अब आप यहाँ पे रेशियो मतलब यहाँ पे भाग ही देना होता है, तो 4/3 पाई R1³ 4/3 पाई R2³। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, R1/R2 ऐसे लिख सकते हैं क्या, और पूरे की पावर 3 लगा सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। तो अब क्या करना है, R1 की वैल्यू रखनी है जो कि है 1/2, R2 की 1/3। तो यहाँ पे रखते हैं, तो 1/2 अपॉन
1/3। तो इनका होल क्यूब करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/8 इंटू, ये पलट जाएगा ऊपर जाके, तो 3 की घात 3 मतलब 27/1। तो आपके पास में आ गया अनुपात 27/8, जो कि आपको यहाँ दिया है 27:8 ऑप्शन बी में। ठीक है, यहाँ पे 8:27 भी है तो वो गलत हो जाएगा। अगर W2/W1 पूछता तो 8/27 अपना राइट होता। अपन से पूछा है W1/W2, तो अपना होगा 27:8, मतलब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। लोहे की एक ठोस बेलनाकार छड़ के अनुप्रस्थ खंड की त्रिज्या क्या है? 40 सेंटीमीटर। क्या दिया है? बेलनाकार छड़ दी है, ठीक है, बेलनाकार रोड दी है। तो बेलन हो गया, बेलन की क्या दे दी आपको? त्रिज्या दे दी, ठीक है। बेलनाकार छड़ की त्रिज्या दे दी R = 40 सेंटीमीटर। अब आगे पढ़ो। उस बेलन को पिघला के क्या बना रहे भाई? 6 ऐसी गोलाकार गेंद। तो गोला आ गया, आप गोलाकार गेंद, तो गोलाकार जो गेंद है ये बना रहे हैं, ठीक है। कितनी? तो 6। अब इसमें बना दिया, तो जिनकी त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के बराबर है, तो उस छड़ की लंबाई मीटर में क्या होगी? अब मीटर में पूछा है, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है। और एक चीज़ क्या पढ़ी यहाँ पे, ये लाइन क्या बोल रही है? जिसकी त्रिज्या, किसकी त्रिज्या? गोलाकार गेंद की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के बराबर है। तो गोलाकार गेंद की जो त्रिज्या है उसको क्या मान लेते हैं? उसको मान लेते हैं हम R ही। तो R = H यहाँ पे हमको दिया गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। सॉरी, यहाँ पे इसने बोला है त्रिज्या, जो गोले की त्रिज्या है वो बेलन की त्रिज्या के बराबर है। तो जो ये स्मॉल r है, बेलन की त्रिज्या स्मॉल r और गोले की त्रिज्या हम कैपिटल R मान लेते हैं, ये दोनों बराबर है। और छड़ की लंबाई तो चाहिए, मतलब h तो हमें चाहिए। तो h यहाँ पे बेलन की जो ऊंचाई है वो हमें h फाइंड करनी है। अब पिघलाया है तो क्या हो जाएगा? दोनों का आयतन तो बराबर होगा ही होगा। तो बेलन का आयतन किसके बराबर हो जाएगा? बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा, कितनी छड़ है आपकी बार? n की मान दे दिया, तो n इंटू गोलाकार छड़ मतलब गोले का आयतन कर देती हूँ डायरेक्ट ही, तो ये लिख देना है, ठीक है। अब दोनों का आयतन आपको पता ही होगा, ये है πr²h, ये 6 सेम टू सेम। गोले का आयतन 4/3 πr³। यहाँ से 3 से ये 2 बार कैंसिल, पाई से पाई हट गया, ठीक है। अब इसने क्या बोला है? r दोनों की सेम है, तो इस R की जगह ये रखो, चाहे R कैपिटल R की जगह ये रखो। तो यहाँ पे कैपिटल R लिखना था अपने को। अब यहाँ पे क्या है? अब इस कैपिटल R की जगह मैं ये लिख सकती हूँ क्या? तो ये तो हो गया 4 दूनी 8 और R³। अब इस R की जगह मैं ये वाला R लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो ये लिख दिया। अब इधर ये हो गया, इधर ये चल ही रहा था R²H। अब क्या हो गया? R² से ये कैंसिल, R टाइम्स, तो बच गया H = 8R अपने पास। H = 8R। अब R की वैल्यू यहाँ दी है 40 सेंटीमीटर, लेकिन अपने को आंसर पूछा है मीटर में। तो हम क्या करें? यहाँ पे जो अपने को ये R दी है 40 सेंटीमीटर, इसको बदल लेते हैं किस में? मीटर में। अब मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? इसका 40 में 100 का भाग देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल। और अभी इसको ऐसे ही रहने दो, देखना अभी आपको समझ आएगा कि इसको हमने दशमलव में क्यों नहीं चेंज किया। तो 8 × 4/10 ही कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 8 चौकू 32, तो 32/10। अब 32 में 10 का भाग देंगे तो ये 3.2। तो बिल्कुल आसान हो गया ना। पहले भाग देते, फिर आप क्या करते? उसको चेंज करते, भाग देते तो ये 0.4, फिर इसको 8 से गुणा करते तो 8 चौकू 32। तो यहाँ तो ईजी बन रहा था, सेम ही आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। पर ऐसी कैलकुलेशन कभी कभी बड़ी हो जाती है पॉइंट में करने से, तो आप कोशिश करें पहले उसको क्या करने दें, अपॉन में ही रहने दें। बाद में जाके अगर दशमलव में ऑप्शन में तो दशमलव में दे दें, ठीक है। तो ऑप्शन अपना यहाँ पे जो 2 है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ACF में पूछा था 2021 में। तो देखो इतनी बड़ी एग्ज़ाम में भी इतना सिंपल क्वेश्चन अपने से पूछ लिया, कुछ भी नहीं कर रहा, बस पिघलाने वाली मतलब एक से चेंज करके दूसरी में कर रहा है। तो गोले का आयतन मतलब दोनों चीज़ों का आयतन जो है बराबर कर देना है, कुछ भी नहीं करना अपने को। नेक्स्ट ये है एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या r = 7 सेंटीमीटर लिख ली।
और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 है। संपूर्ण पृष्ठीय मतलब TSA ये है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन की ऊंचाई बतानी है, तो ऊंचाई मतलब आपको h बता देना है। ठीक है, ये भी ACF 2021 में ही पूछा गया था। अब TSA जो दिया है ये दिया है। अब TSA का फॉर्मूला यहाँ पे आपको लगाना है, कुछ भी नहीं करना। TSA का फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया जो है आपको बेलन का पता होना चाहिए। तो पता होना चाहिए तो क्या था ये, तो ये क्या था बताइए। तो टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको याद करवाया था ऐसे कि CSA लिख दो प्लस दोनों जो आपके पास आधार है वृत्त है उनके क्षेत्रफल जोड़ दो। तो 2 इंटू वृत्त के क्षेत्रफल ये हो गए इक्वल टू ये 968। अब CSA क्या है, CSA था अपने पास 2 पाई RH और ये था 2 पाई R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद करवाया था, नहीं करवाया था, अब आएगा जो 2 पाई R कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बच गया, ओनली H, यहाँ पे R। तो ये मैंने आपको याद करवाया था, नहीं याद तो आप यहाँ पे देख लें कि TSA क्या होता है, CSA प्लस 2 इंटू पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया। अब अपने को जो जो दिया है वो इसमें रख दो, जो पूछा है वो निकाल लेते हैं। तो 2 इंटू, अब पाई नहीं दिया है, अब पाई में ऑप्शन है क्या, नहीं है, तो पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो पाई की वैल्यू रख लेते हैं क्या, 22/7 इंटू R क्या दिया है, क्या R बिल्कुल दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 रख दो। H तो पूछा है तो H को सेम रहने दो, प्लस R जो है वो रख दो 7 और 968। अब यहाँ पे देखो ये 7 से 7 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा कितने से, तो यहाँ पे देखो कितने से कैंसिल होगा, ये 2 एकम 2 हो गया यहाँ पे तो, और 2 चौकू 8, 2 8 16 और 2 चौकू 8। अब 22 का भाग इसमें जा रहा है क्या, तो 22 का वर्ग ही ये होता है, तो ये 22 आ गया। ठीक है, अब यहाँ हो गया ये H प्लस 7 इक्वल टू 22। तो H का मान क्या आ जाएगा, 22 माइनस 7, 22 माइनस 7 मतलब 15, तो 15 सेंटीमीटर आ गया है। बिल्कुल आसानी से आ गया, कुछ भी नहीं करना था, बस TSA का फॉर्मूला याद होना चाहिए। बेलन का TSA टोटल सरफेस एरिया, जो कि आपको बस ये एक लाइन याद रखनी है, इसमें कुछ भी नहीं करना। जो भी आपको दिया है वो सब रख दो, जो पूछा है उसको छोड़ दो और कैलकुलेशन कर लो प्लस माइनस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस घन को 2 समान आयतन वाले घनाभों में काटा जाता है। दिए गए घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा किसी घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के मध्य अनुपात बराबर है, यह आपको कहा गया है। तो क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है कि एक तो घन है अपने पास और 2 समान आयतन वाले घनाभों में इसको काटा है, तो क्या होगा, दिए गए घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल है ये। ठीक है, ये क्या है, किसी एक घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के मध्य अनुपात के बराबर है। मतलब दोनों का क्या बताना है, अनुपात बताना है, घन का और घनाभ का टोटल पृष्ठीय क्षेत्र। तो घन का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, घनाभ का हो गया, और इनका अनुपात बताना है, तो दोनों का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो घन का क्या होता है, घन का होता है अपने पास 6 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घनाभ का क्या होता है, तो घनाभ का होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, अब इन दोनों को आपने को क्या है आगे सॉल्व करना है। अब इसने क्या बोला है, यहाँ जो पहले लाइन है इसको पढ़ो वापस से। एक ठोस घन को 2 समान आयतन वाले घनाभों में से काटा जाता है। तो जब घन के 2 समान भागों में विभाजित करेंगे, ठीक है, घन को करेंगे, तो लंबाई जो है वो क्या आ जाएगी, A ही आ जाएगी, और ऊंचाई भी क्या आ जाएगी, A ही आ जाएगी, चौड़ाई भी A आ जाएगी, लेकिन जो ऊंचाई है वो क्या आएगी यहाँ पे, वो आएगी A/2। ठीक है, तो ये सब वैल्यू यहाँ पे रखेंगे अब। तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर मतलब ये तो A स्क्वायर। अब 2 इंटू L इंटू B, तो L इंटू B ये दोनों गुणा, तो A इंटू A स्क्वायर। B इंटू H, तो B इंटू H, तो A इंटू A/2 मतलब A²/2 प्लस H इंटू L मतलब ये दोनों,
तो वापस से ए स्क्वायर बाई 2। तो ये अपने को आ गया। अब हमने कुछ नहीं करना, इनको सोल्व करना है। तो यहाँ देखो ये 2 3 तो 6 हो गया। तो यहाँ ऊपर तो बच गया 3a स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम ले लो 2, तो 2 एलसीएम लेने के बाद यहाँ हो गया 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बन गया 3a स्क्वायर बटा ये कितना 2 और 1 3 और 1 4, तो 4a स्क्वायर बटा 2। अब ये 2 से 2 यहाँ मतलब 2 से ये 2 बार कैंसिल। तो यहाँ क्या बच गया आपके पास में 3a स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर। a स्क्वायर गया तो 3 बटा 2। तो अनुपात आपके पास आया 3:2 का, जो कि हमें दिया है ऑप्शन 1 में। तो 1 अपना बिल्कुल राइट है यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 5 × 5 × 0.1 मीटर साइज के आयताकार ब्लॉक की पेंटिंग का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयताकार ब्लॉक की पेंटिंग, अब आयताकार ब्लॉक जो है वो क्या होता है, वो होता है घनाभ ही अपने पास। अब घनाभ की पेंटिंग का क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का कुल क्षेत्रफल, मतलब बात कर रहा है TSA की, टोटल सरफेस एरिया की। तो TSA क्या होता है घनाभ का, ये होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ये अपने पास में होता है। तो यहाँ पे आप क्या करो, L तो ये है, यहाँ पे जैसे नंबर वाइज दिया रहता है तो L × B × H ये अपने पास होता है। तो L की वैल्यू 5 है तो 5, B की वैल्यू भी 5 है तो 5 रख दी, B की वैल्यू 5, H की वैल्यू क्या है 0.1 है तो ये 0.1, H की वैल्यू 0.1, L की वैल्यू 5, ये रख दिया आपने। अब इनको सोल्व करो तो 5 25, 5 × 0.1 तो 0.5, 0.1 × 5 तो ये अगेन 0.5, तो ये हो जाएगा 2 × 25 प्लस 0.5 ये हो गया 1, तो 2 × 26, 26 दूनी कितना होता है 52, तो 52 आ गया अपने पास कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 52 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, सॉरी 52 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, यह आएगा मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि ये जो सारी वैल्यू है ये मीटर में ही दी है और यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आता है। तो अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट। यहाँ देखो अब ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है ये भी। इसमें क्या करना है, इसमें आपको देखो क्या दिया है, एक घनाभ की विमाएँ, विमाएँ मतलब वही भुजाएं हैं, ठीक है। तो आपको दी है 60 सेंटीमीटर, 54 और 30 सेंटीमीटर। कैसे लिखोगे, L × B × H। तो L क्या आ गया, L आ गया 60 सेंटीमीटर, B क्या आ गया 54 सेंटीमीटर और H क्या मिल गया आपको 30 सेंटीमीटर। तो उस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन रखे जा सकते हैं। तो घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन रखे जा सकते हैं। तो एक चीज़ के अंदर अगर दूसरी चीज़ रखें या पिघला के दूसरी चीज़ बनाएं तो उस तरह के सवाल के लिए क्या करते हैं, दोनों का आयतन बराबर कर देते हैं। तो हमारे पास में यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा घनाभ का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा घनों के आयतन के बराबर। ठीक है, और पूछा किसके, कितने आयतन, तो कितने होगा, तो किसके कितने पूछा है घन, तो कितने हैं, तो इसके आगे ये n लगेगा और n ही अपने को जानना है। अब घनाभ का आयतन क्या होता है, ये होता है L × B × H। घन का क्या होता है, भुजा क्यूब। तो ये अपने पास हो गया। अब क्या करना है, सारी वैल्यू रख देनी है। तो L × B × H तो ये है, तो पूरा ऐसे के ऐसे लिख दो, 60 × 54 × 30 इक्वल टू n × a क्यूब। a क्यूब क्या है 6 सेंटीमीटर, तो 6 × 6 × 6 लिख दिया। अब इसको काटा पीटी कर लेते हैं। तो ये हो गया 6 × 5 = 30 और ये 6 से ये 10 बार, ठीक है, और 6 से ही ये हो जाएगा 6 × 9 = 54, है ना। तो अपने पास में ये क्या हो गया 10 × 9 × 5 = n, और n ही चाहिए था, तो ये हो गया 9 × 5 = 45 और 45 × 10 तो 450। तो ये अपने पास n की वैल्यू आ गई क्या 450। तो बिल्कुल हाँ यही आ गई है और ये है अपने ऑप्शन नंबर 3 में।
तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट है। रीट में पूछा था 2021 में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरा 12 मीटर लंबा है। कमरा है मतलब क्या आ गया, कमरा है मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए घनाभ आ गया। तो घनाभ आ गया, लंबाई दे दी कितनी 12 मीटर। अब चौड़ाई दे दी 9 मीटर तो 9 मीटर लिख लो। ऊंचाई दे दी होगी 8 मीटर तो 8 मीटर लिख ली। इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है। तो अधिकतम लंबाई पूछ ले तो आपको समझ जाना है क्या निकालना है, आपको विकर्ण निकालना है। ठीक है, तो ये जैसे कोई चीज़ है अपने पास में जो भी है, ठीक है, अच्छे से बना लेते हैं। तो इसमें आपको कोई चीज़ रखनी है तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको क्या है, वो मैक्सिमम उसकी लंबाई नहीं रहेगी। डायगनली हम देखते हैं तो डायगनली क्या है, विकर्ण में हम रख के देखते हैं तो वो मैक्सिमम होती है, चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो। तो ये जो है विकर्ण वाली चीज़ है, ये क्या होती है, अधिकतम लंबाई होती है, मैक्सिमम लंबाई होती है। तो विकर्ण चेक करेंगे। अब घनाभ का जो है विकर्ण वो आपको कैसे निकालते हैं, आपको अभी पहले बताया था एक क्वेश्चन में। तो आपको बताया था कि विकर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एल बी और एच दिए ही हैं, तो 12 का स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर कर दो और 8 का स्क्वायर कर दो और इसको सॉल्व करके इनका अंडर रूट ले लो। अब 12 का स्क्वायर का मतलब सभी को पता ही होगा, क्या करना है, 12 को दोनों बार गुणा करना है। तो 12 इंटू 12 जब करोगे तो ये आता है 144। 9 को गुणा करोगे तो 9 इंटू 9 क्या आता है, 81 आता है। 8 का वर्ग तो सभी जानते ही होंगे, 8 इंटू 8 तो ये 64 आता है। अब इन सबको जोड़ना है तो 144, 81 और 64, तो ये क्या आ जाएगा, 4 और 4 8 और 1 ये 9, 6 और 8 ये आ जाएगा अपने पास 14, 14 और 4 अपने पास 18 और 1 19। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास हासिल तो थी नहीं, यहाँ पे 4 और 4 8 और 1 9 और 6 और 4 ये क्या हो गया था 14, 14 और 4 18, तो ये 8 हासिल 1, तो 1 में ये 1 जोड़ा तो 2, तो 289, तो 289 डायरेक्ट लिख दूँ मैं। यहाँ से आप देख लेना हमने इन तीनों को क्या किया है, ऐड किया है। ठीक है, तो 289 जो है किसका वर्गमूल होता है। तो अगर आपको वर्ग याद है तो देखो 17 का स्क्वायर होता है ये 289, तो अगर हम दोनों साइड वर्ग मूल लेंगे तो ये हो जाएगा √17 इक्वल टू 289, तो ये 17 का होता है अपने पास में। तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन कहाँ पे दिया है, ऑप्शन 1 में। यहाँ देखो नेक्स्ट क्या पूछा है, यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 हो। अब जो दिया है वही देखो, घनों का आयतन जो है वो दिया है, ठीक है, आयतनों का अनुपात। अब आयतनों का अनुपात दिया है क्या, 27:64। तो आपको पता होना चाहिए आयतन होता क्या है। तो आयतन क्या होता है भाई, आयतन होता है अपने पास भुजा की घात 3। अब दोनों हैं तो हम मान लेते हैं क्या, v1 मान लेते हैं, एक का मान लेते हैं v2। तो ये हो जाएगा a1 की घात 3 अपॉन a2 की घात 3। ये दिया है अपने को 27/64। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a1/a2 की घात 3 लिख सकते हैं क्या, और ये भी क्या है, ये 27 जो है 3 की घात 3 है, 64 जो दिख रही है 4 की घात 4 है। तो इसको बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3/4 की घात 3, सॉरी ये 3 है। तो यहाँ पे क्या है, अब घाते तो दोनों ये बराबर है तो हटा देते हैं, तो ये आ जाएगा a1/a2 इक्वल टू 3/4। तो ये अपने पास अनुपात आया कि नहीं आया भुजाओं का, तो बिल्कुल आ गया है। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, ये भुजाओं का अनुपात आपसे नहीं पूछा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने ऑप्शन में ये चीज़ देने की कोशिश की है और पहले ही ऑप्शन में दिए 3:4। तो आप इसको लगाएंगे तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएंगे, ये गलत है, ये भी रोंगे। अब प्रश्न पढ़े वापस से, इनके पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। अब पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है भाई, पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होता है घन के, तो घन के पृष्ठों का क्षेत्रफल आपको बताया था क्या होता है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, 6a1 स्क्वायर अपॉन 6a2 स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मतलब 6 तो कैंसिल हो जाएगा, तो a1 का स्क्वायर अपॉन a2 का स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर करना है, तो 3/4 का स्क्वायर मतलब 9/16। अब 9/16 आपका आंसर है जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया है।
तो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, वो फर्स्ट ऑप्शन में इस तरह आपको फंसाएगा और जो आपके पास आंसर आ गया उसको आपको नहीं लगाना। ठीक है, क्वेश्चन को वापस ध्यान से पढ़ना है, तब जाके आंसर देना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर त्रिज्या और एच ऊंचाई के बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बताना है आपको। ऑप्शन दिए हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको एक तो बताना है, ठीक है, और आयतन बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कुछ भी नहीं लिखा आगे, तो ये टोटल की ही बात कर रहा है, TSA की बात कर रहा है, टोटल सरफेस एरिया की। तो ये क्या होता है आपको बताया मैंने, ये होता है CSA मतलब और 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये तो 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर तो कॉमन और ये हो जाता है एच प्लस आर। और क्या बोल रहा है, आयतन। तो बेलन का जो आयतन है वो तो आपको इतनी बार अभी बता ही दिया है, बेलन का आयतन अपने पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब ये दोनों चीज़ देख लो ऑप्शन में कहाँ पे है, तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, इसको हटा दो, 2 पाई आर एच प्लस आर यहाँ भी है। अब आप बेलन के आयतन से चेक करो, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर एच है। लेकिन 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 जल्दबाजी में यहाँ पे देखो 2 हमने यहाँ नहीं देखा, 2 बाहर नहीं है, तो 2 नहीं है तो ये वाला गलत है। यहाँ पे 2 होना चाहिए था लेकिन 1/3 है, तो ये भी गलत है। एक ही बचा, 2 पाई आर स्क्वायर एच इंटू पाई आर स्क्वायर एच, तो सेकेंड ऑप्शन सही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के क्रमशः भीतरी और बाहरी व्यासों वाले एक खोखले गोले को गलाकर 8 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाला एक ठोस शंकु बनाया जाता है। तो शंकु की ऊंचाई आपको बता देनी है। ठीक है, क्या करना है आपको, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के 2 व्यास वाले ये दिए हैं। ठीक है, क्या दिए हैं, खोखले गोले, इनको गला करके ये बना रहा है, गला करके बना रहा है मतलब पिघला करके बना रहा है, तो दोनों का आयतन बराबर होगा। एक तो क्या है आपके पास ये गोला है, इधर क्या दिया है, इधर ये दे दिया शंकु। तो ये चीज़ें देख लेनी है, गोले का आयतन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, शंकु के आयतन के बराबर। ठीक है, लेकिन इसने अब की बार ये जो गोला है वो खोखला गोला दिया है, तो खोखले गोले में हम क्या करते हैं, खोखले गोले में हम जो पहले वाला बड़ा वाला गोला है उसकी त्रिज्या में से छोटे वाले की माइनस कर देते हैं, और 4/3 पाई तो लगाते ही हैं आयतन में। तो 4/3 पाई ये बड़े वाले की त्रिज्या माइनस छोटे वाले की त्रिज्या का क्यूब, तो ये आयतन हो गया इसका। शंकु का आयतन तो सब जानते ही हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आर की जगह हम यहाँ एक्स ले लेते हैं क्योंकि आर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करना है हमको, शंकु की ऊंचाई निकालनी है, मतलब ये एच हमें चाहिए और बाकी सब चीज़ें इसने दी होगी। तो यहाँ पे देखो भीतरी वाली त्रिज्या दी है, भीतरी मतलब स्मॉल आर की वैल्यू, और अब इसने क्या बोला है, भीतरी और बाहरी व्यास। अब आप व्यास नहीं पढ़ेंगे तो इनको त्रिज्या मान लेंगे तो गलत हो जाएगा, तो ढंग से पढ़े क्वेश्चन को। तो भीतरी व्यास है, व्यास मतलब डी, मतलब इसने दिया है क्या आपको 4 सेंटीमीटर, तो व्यास क्या होता है, D = 2R होता है। तो यहाँ पे 2R1 = 4 सेंटीमीटर, मतलब R1 हो जाएगा 4 का आधा मतलब 2, तो R1 अपने पास ये आ गई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, R1 को हम R बोल रहे हैं स्मॉल, तो इसको R ही कर देते हैं सब जगह। ठीक है, तो ये R हो गया। अब बाहरी वाला व्यास जो है वो क्या है, बाहरी व्यास है वो क्या है 2R, उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये है अपने पास ये 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर, तो 2 से ये कैंसिल 4 बार, तो R वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर के बराबर। अब ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, पाई से पाई तो हटा देती हूँ, और ये 1/3 से 1/3 भी हटा देती हूँ, तो यहाँ बच गया अपने पास में 4 इंटू कैपिटल R मतलब 4 की घात 3 माइनस स्मॉल r मतलब 2 की घात 3 इक्वल टू यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर इंटू एच। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 की घात 3 मतलब 64, 2 की घात 3 मतलब 8 इक्वल टू, अब
यहाँ पे भी आपको दिया है गलाकर 8 सेंटीमीटर व्यास, तो जो गोला है शंकु है उसके क्या है व्यास दिया है, शंकु का भी व्यास अपने को दिया है। तो शंकु का व्यास कितना दिया है, ये दिया है अपने को 8 सेंटीमीटर। तो इसका आधा निकालेंगे तो ये आ जाएगी x = 4 सेंटीमीटर। तो 4 यहाँ पे रख देती हूँ, तो ये 4 का स्क्वायर इंटू h। अब h चाहिए हमें, तो ये 4 से ये एक बार कैंसिल हो जाएगा और 64 में से इधर 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 64 में से 8 घटाएंगे तो ये आएगा 56 और इधर बचा ये 4, तो 4h। हमें चाहिए h की वैल्यू आ जाएगी 56/4। अब काट दो इसको, तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो 4 मतलब 14 जो है वैल्यू अपने पास आ गई किसकी, h की। अपने पास ऑप्शन हो गया सेकंड राइट। अब ये देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ लिया रीट में 2011 में, पर 2011 में पूछा था। तो देखो क्या पूछा है, साधारणतः एक किताब जो है एक ठोस आकृति होती है जिसका नाम क्या है। तो किताब जो है आपके कौन सी आकृति होती है, घनाभ की आकृति होती है। तो फोर्थ ऑप्शन राइट है। अब ये देखो इसमें क्या पूछा है, इसमें आपसे पूछा है राम एक ठोस घन बनाना चाहता है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर हो। इसके लिए 5 सेंटीमीटर वाले कितने घनाकार टुकड़ों की आवश्यकता होगी। तो कितने घनाकार टुकड़ों की आवश्यकता होगी, तो जो बड़ा वाला घन है वो क्या है 15 सेंटीमीटर का है और छोटा वाला जो घन है वो 5 सेंटीमीटर का बनाना है उसको। तो इसमें भी वही आयतन ही बराबर करते हैं हम, तो वही मैं लिखती हूँ उसी तरीके से ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो ये तो वापस हमने लिख दिया घन का आयतन, ठीक है, कौन सा 15 सेंटीमीटर वाले का, इक्वल टू कितने घन बनाने हैं, तो कितने को n से लिख देती हूँ और ये घन बनाने हैं तो वापस से घन का आयतन ही आ जाएगा, लेकिन कौन सा वाला 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 5 सेंटीमीटर भुजा वाला। अब कुछ नहीं करना है, आयतन दोनों जगह है। आयतन मतलब आपको क्या करना है, भुजा का क्यूब। क्या होता है आयतन, भुजा का क्यूब होता है। तो 15 गुणा 15 गुणा 15 करना है, ठीक है इधर तो, और इधर क्या कर देना है, n तो ऐसे ही आएगा, n तो चाहिए ही, तो इधर हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो यहाँ पे देखो 5 5 5 दिए 15, ऐसे ही 5 दिए 15 और ये वापस 5 दिए 15। क्या बन गया अपने पास यहाँ पे 3 × 3 × 3 मतलब ये हो गया 27। तो n की बात क्या आ गई, 27 आ गई। तो ये 3 ऑप्शन सही है। अब ये है एक प्रश्न, ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर। यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि होती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आयतन किसका पूछा है यहाँ पे, पहले तो बेलन का। तो बेलन का आयतन क्या होता है आपको ध्यान होगा ही, अभी अभी तो बताया है, पहले भी बताया है भाई, कई बार बता दिया। तो बेलन का आयतन होता है अपने पास πr²h, ठीक है। तो πr²h हो गया। अब आयतन में वृद्धि हमें चाहिए और त्रिज्या में वृद्धि तो दी है इसने, ठीक है, त्रिज्या में और ऊंचाई दोनों में वृद्धि दी है। कितनी दी है, तो त्रिज्या में वृद्धि दी है 20% की, ठीक है। तो आयतन में वृद्धि कितनी होगी, तो आयतन में वृद्धि होगी अपने पास में, इसका एक फॉर्मूला है ये, ठीक है। इसको क्या करो आप याद कर लेना, a + b + a × b/100। तो यहाँ पे क्या है, a और b दोनों सेम ही है आपकी बार, तो यहाँ पे 20 ही आएगा। इसलिए क्या है, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर है ना, दोनों में वृद्धि 20% की है। तो 20 + 20 + ये हो जाएगा 20 × 20/100। तो ये हो जाएगा 20 और 20 ये 40 प्लस ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 2 दूनी 4। तो ये आ गए अपने पास 44%। आयतन में वृद्धि है ये तो, सॉरी यहाँ पे क्या है, त्रिज्या में वृद्धि। त्रिज्या में वृद्धि मतलब r है। अब r जो है बेलन के आयतन में 2 बार आ रहा है ना, तो r 2 बार आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे a और b जो है दोनों जगह हमने 20% रखा है, इसलिए यहाँ पे 44% आया। अब हमें तो टोटल जो बेलन का आयतन है उसमें वृद्धि करनी थी, तो पाई तो कांस्टेंट रहता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास क्या होगा, आयतन में जो वृद्धि होगी वो आएगी, जो आंसर वही अपना फाइनल आंसर रहेगा। तो आयतन में वृद्धि होगी। अब r² की तो ये आ गई वैल्यू प्रतिशत में वृद्धि, तो कितनी हो गई, ये तो 44%, ठीक है। अब
जो एच में वृद्धि है वो कितनी है, 20% है। अब इनको रखते हैं तो ए की वैल्यू अब की बार क्या हो जाएगी आपके पास, 44, और बी की वैल्यू ये। अब ये वाला फॉर्मूला वापस लगाएंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 44 प्लस 22 प्लस 44 इंटू 22/100। तो यहाँ 44 और ये 22 नहीं है, ये 20 है, 20 कर लो इसको, तो यहाँ पे 20 है, ठीक है। 44 और 20 ये हो गया अपने पास कितना, 64, प्लस ये 20 से ये 5 बार कैंसिल, तो 44/5 आ गया। अब इसका भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 64 प्लस 5 8 40, 4 बचा, पॉइंट लगाया, 5 8 40, तो 64 प्लस 8.8, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 72.8%। तो 72.8% जो है ऑप्शन 3 में दिया है। अब देखो इसमें क्या पूछ लिया, एक हौज की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 4 मीटर, तो कितने लीटर पानी इसमें आ सकता है। तो हौज मतलब ये क्या है, टैंक हो गया। तो टैंक जो है ये क्या है, अपने एक घनाभ की आकृति का ही है। तो इसमें अपने को पानी भरना है, तो कितने लीटर इसमें पानी आएगा ये पूछा है। तो गहराई तक है, कितने लीटर पानी आएगा, लीटर कितने, तो आयतन की बात करेगा, पानी की बात तो कर ही रहा है, तो आयतन की बात करेगा तो आयतन होता है LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई दी है 3 मीटर, चौड़ाई दी है 2.5 मीटर, ऊंचाई दी है 4 मीटर, तो सबको गुणा कर दो, क्या आ जाएगा, तो 25 चौकू तो क्या हो गया ये, 25 चौकू 100, तो 100 में ये क्या है, 0 लग जाएगी क्योंकि पॉइंट है, तो 10 आ जाएगा, तो 3 इंटू 10, तो ये 30। तो 30 अपने पास आ गया कितने में, मीटर में, मीटर क्यूब में, क्योंकि LBH है तो मीटर क्यूब में आएगा। आंसर में तो लीटर में दिया है। अब लीटर के लिए क्या करेंगे, एक घन मीटर जो है किसके बराबर होता है, ये होता है 1000 लीटर पानी के। तो ठीक है, 1000 लीटर पानी के बराबर कर दिया। अब लीटर में चाहिए आंसर, तो क्या करना पड़ेगा, अब ये जो 30 है इसको गुणा करना पड़ेगा 1000 से, तो 30 गुणा 1000 मतलब 30,000 जो है लीटर वो पानी अपने पास में होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। अब ये देखो वापस से वही घुमा फिरा के पिघलाने वाला क्वेश्चन पूछ लिया। 21 सेंटीमीटर व्यास की एक गोलीय गेंद को पिघलाया गया मतलब आयतन होगा। अब तो गेंद को पिघलाया, गोलीय को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में, तो पुनः ढाला गया, तो घनों की संख्या बतानी है। तो किसको पिघलाया है, पहले तो गोले को, तो गोले का आयतन हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा, घन में ढाला है तो n इंटू कितने घन बनाने हैं, तो ये हो जाएगा घन का आयतन। तो ये करना है। गोले का आयतन सबको पता ही है, अभी लिख चुके हैं, 4/3 पाई r क्यूब, n इंटू घन का क्यूब, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। अब यहाँ पे दिया 21 सेंटीमीटर व्यास, तो गोले का व्यास अपने को दिया है, ना कि त्रिज्या दी है। जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में गलत नहीं करे। तो ये 21 सेंटीमीटर, तो r क्या हो जाएगा, 2r होता है, d = 2r, तो ये 21 सेंटीमीटर, r क्या हो जाएगा 21/2। ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर यहाँ पे किनारे वाले ये घन दिए हैं, तो घन की भुजा दी है ये अपने पास में क्या, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर रख देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, 4/3 पाई। अब पाई की उसमें आंसर है क्या, नहीं है, तो पाई की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, तो पाई रख देते हैं 22/7। कैपिटल आर क्या है, अब ये है कैपिटल आर ही, या मैं इसको स्मॉल लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे तो हमने आर यूज़ नहीं किया, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। तो 21/2, 21/2, 21/2, ये क्यूब हो गया। n इंटू ये भुजा क्यूब मतलब a, तो a क्या है 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो अब क्या होगा, 7 × 21, 3 × 7 21, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये हो गया 2 दूनी 4, और 4 से ये 4 कैंसिल, क्या बच गया ऊपर अपने 11 इंटू 3 इंटू 7, 11 इंटू 3 इंटू 7, 1 गुणा 1 गुणा 1 1 हो गया, तो n यहाँ क्या हो गया 33 × 7 = n। तो यहाँ n की वैल्यू क्या आ गई, 7 × 21 और 7 × 21 हासिल 2, 7 × 21 और 2 अपने पास क्या आया, यहाँ से 7 × 21 और 22 23। अब आंसर तो है नहीं, तो कहीं गलती हो गई, तो दोबारा चेक करते हैं।
तो 11 इंटू 3 इंटू 7, सॉरी यहाँ पे देखो ये 21 हमसे छूट गया, तो इस तरह आपको एग्ज़ाम में नहीं छोड़ना। तो 21 भी गुणा होगा, तो 21 गुणा होगा, तो यहाँ पे 21 से भी गुणा कर दे तो क्या आ जाएगा। अब आपको लास्ट में दिख रहा होगा यहाँ पे 1 गुणा 1 करेंगे तो ये हमेशा 1 ही रहने वाला। लास्ट में आपके पास टाइम है तो गुणा कर लें, तो लास्ट में 1 आएगा। 1 अपने को एक ही ऑप्शन में दिया है फोर्थ में, तो फोर्थ वाला अपने सही हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि दो घनों के आयतन का अनुपात ये है तो इनकी कोरों का अनुपात मतलब भुजाओं का अनुपात आपको बताना है। तो आयतन का अनुपात मतलब V1 अपॉन V2, V1 A1 क्यूब अपॉन A2 क्यूब। अब A1 क्यूब अपॉन A2 क्यूब है जो क्या दिया है 8/125, तो ये किसके क्यूब है ये आपको पता होने चाहिए। तो 8 तो होता है 2 का क्यूब, 125 होता है 5 का क्यूब। तो A1 अपॉन A2 के क्यूब को अपन क्या लिख सकते हैं, क्या 2/5 की घात 3, बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं। तो ये दोनों घात बराबर, तो A1/A2 अपने पास आ गया है 2/5। इसने पूछा क्या है अपन से पूछा है इसने भुजा मतलब कोर मतलब साइड्स का रेशियो, तो ये हो गया A1/A2 2:5, तो बी ऑप्शन राइट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, थोड़ा जूम कर लेते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई दी है क्या भाई 24 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या दी है 4 सेंटीमीटर, तो ये तो है बेलन की, ठीक। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे दी है, अर्धगोले की त्रिज्या दी है R = 4 सेंटीमीटर। यदि लंबवृत्तीय बेलन और अर्धगोले का आयतन समान हो तो लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या बतानी है। लंबवृत्तीय बेलन ये है, इसकी त्रिज्या जो है आपको बतानी है, इसको हम कैपिटल R मान लेते हैं। और दोनों का क्या है आयतन बराबर है, तो बेलन का आयतन किसके बराबर दिया है इन्होंने, अब की बार दिया है अपने को अर्धगोले के आयतन के बराबर। तो अर्धगोले का आयतन और बेले का आयतन याद है तो क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा, वरना बैठे रहिए क्योंकि सूत्र तो याद करने ही पड़ेंगे। क्षेत्रमिति का यही फ़ायदा है, सूत्र याद है तो आपके 2 नंबर 4 नंबर पक्के हैं। 2 सवाल यहाँ पे जनरली पूछ लेते हैं कभी कभी। बेलन का आयतन तो बता चुकी कई बार, A πr²h। अर्धगोले का पहली बार ये क्वेश्चन आया है, तो 2/3 πr³ ये होता है अपने पास। अब मैंने यहाँ पे R लिखना था तो कैपिटल R लिखना है क्योंकि दोनों की जो त्रिज्या है वो अलग अलग है। तो पाई से पाई हटा देते हैं और H अपने को दिया है, R अपने को निकालना है। तो H क्या दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 रख दिया, यहाँ 2/3 और यहाँ पे R ये दिया है 4 क्यूब, तो ये 4 क्यूब कर दिया। अब हमें क्या करना है, R की घात 2 गुणा 24 = 2 गुणा 4 की घात 4 इंटू 4 की घात 3 हो गई और ये 3। अब यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं क्या, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 4 छिकी 24, ठीक। 2 से ये काट सकते हैं, 3 बार काट सकते हैं बिल्कुल। अब क्या करें, अब कर देते हैं वैल्यू चाहिए R की, तो R को इस साइड रखो, बाकी सबको दूसरी साइड रहने दो। तो 4 इंटू 4 तो ये ऑलरेडी है, 3 भी ऑलरेडी है, ये 3 ऊपर है तो इस 3 को यहाँ भेजेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। तो ये क्या हो गया अपने पास में R² = 4 की घात 2 अपॉन 3 की घात 2। तो जब हम क्या करेंगे इसका वर्गमूल लेंगे तो ये हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो स्क्वायर से ये कैंसिल होता है, ये आपको करके दिखा रही हूँ, ऐसे कैंसिल नहीं करना आपको, ठीक है। तो R = अपने पास आ गई वैल्यू 4/3, तो 4/3 सेंटीमीटर आंसर है। ऑप्शन नंबर अपने को 4 में दिया है, यहाँ पे देखो ये, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना था, ये वाला चीज़ याद होनी चाहिए, मतलब ये फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो देखो LDC में भी पूछा है, हेड मास्टर में भी पूछा है, आपके भी पूछ सकता है, ऐसे ही सवाल पूछता है। अब ये देखो ये एक क्वेश्चन शंकु से रिलेटेड आया है, अब ये RPSC LDC में आया है। एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दूसरे शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का 3 गुना है। अब शंकु का वक्र पृष्ठ याद होना चाहिए, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है इसका भाई, C ऐसे होता है πrl। तो पहले वाले का है तो R1L1 मान लेंगे, दूसरे का R2L2 मान लेंगे, ठीक है। तो पहले वाले का है πr1L1, ठीक।
ये क्या है, दूसरे शंकु के वक्र पृष्ठ का 3 गुना है। तो 3 गुना है तो 3 पाई R2 L2 बिल्कुल सही है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पाई से पाई कैंसिल, क्या बच गया अपने पास, R1 L1 इक्वल टू R2 L2 और ये 3 गुना है। ठीक है, अब क्या हो गया अपने पास, आगे क्या दिया है, दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई की 3 गुनी है। तो दूसरे वाले शंकु की तो L2 हो गई, पहले वाले शंकु की तिर्यक ऊंचाई की 3 गुनी है तो पहले वाले की ये हो गई 3L1। ठीक है, अब इसका यूज जो है इसमें करेंगे। ठीक, क्या करेंगे अब इसमें, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या R1 इंटू, तो ये हो जाएगा R1 इंटू L1 इक्वल टू 3R2 और ये L2 की जगह हम ये रख रहे हैं तो 3L1 हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये रख दिया हमने यहाँ पे। अब क्या हो गया, L1 से L1 तो कैंसिल हो गया, क्या हो गया, R1 इक्वल टू 3R2 हो गया, सॉरी 3R2 नहीं, 3R2 इंटू 3 मतलब 9R2। तो R1 अपॉन R2 क्या आ गया अपने पास में, ये आ गया 9/1। ठीक है, 9/1 अपने पास अनुपात आ गया। इसने पूछा क्या है, उनके आधारों के क्षेत्रफल का अनुपात। आधारों के क्षेत्रफल मतलब क्या है, आधार का क्षेत्रफल, शंकु में आधार होता है अपने पास में क्या, वृत्त, तो आधार वृत्त है तो वृत्त का इसने क्षेत्रफल पूछा है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R² होता है। आपको क्या करना है यहाँ पे, आधारों के क्षेत्रफल का अनुपात मतलब पाई R1² अपॉन पाई R2²। अब ये पाई तो कैंसिल हो जाएगा तो मतलब सीधा सीधा क्या है, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर कर देना है। R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर मतलब 9/1 का होल स्क्वायर मतलब 81/1 जो है आपका आंसर है और 4th ऑप्शन में ये दिया है। तो इस तरह से अगर हमें फॉर्मूले याद है और क्वेश्चन अगर हम आराम से पढ़ते हैं, एक बार में समझ नहीं आया दूसरी बार में पढ़ें तो हम आसानी से जो क्षेत्रमिति के क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। तो बाकी के जो क्वेश्चन, इसके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो वो हम नेक्स्ट की वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आप परेशान हो जाएंगे। तो हम उसको क्या है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में पूरा अपना मैथ्स ख़त्म हो जाएगा। टारगेट तो इसमें ही करने का था लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए नेक्स्ट में करना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।